हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे यूपी विधान परिषद सचिवालय की वैकेंसीज के बारे में, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी तथा इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप इसके सिलेबस के पीडीएफ को jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सिलेबस के ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो इसमें रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी के वैकेंसी है, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी अपर निजी सचिव और कॉपीराइटर यानी कि वृत्त लेखक की वैकेंसी है, तथा रिव्यू ऑफिसर अकाउंट यानी कि समीक्षा अधिकारी लेखा की वैकेंसी है, और रिसर्च असिस्टेंट यानी कि शोध सहायक की वैकेंसी है, और सुरक्षा सहायक पुरुष एवं महिला यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों की। एडिटर यानी कि संपादक की वैकेंसी है, तथा विशेष कार्य अधिकारी प्रकाशन यानी कि स्पेशल ऑफिसर पब्लिकेशन और अनुसेवक यानी कि प्यून की वैकेंसी है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। टोटल इसमें 73 वैकेंसी हैं। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 41 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 16 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 11 वैकेंसी हैं और एसटी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसीज की, तो समीक्षा अधिकारी की 19 वैकेंसी हैं, वहीं पर एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की 23 वैकेंसी हैं और कॉपीराइटर की 9 वैकेंसी हैं। रिव्यू ऑफिसर अकाउंट की 1 वैकेंसी है और शोध सहायक यानी कि रिसर्च असिस्टेंट की 3 वैकेंसी हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट मेल की 5 वैकेंसी है और फीमेल की 1 वैकेंसी है। वहीं पर एडिटर की 1 वैकेंसी है। विशेष कार्य अधिकारी यानी कि स्पेशल ऑफिसर पब्लिकेशन की 1 वैकेंसी है तथा प्यून की इसमें 10 वैकेंसी है। अब बात करते हैं सैलरी की, तो समीक्षा अधिकारी अपर निजी सचिव तथा समीक्षा लेखा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर अकाउंट की सैलरी जो है 47,600 से 1,51,100 के बीच में होगी। वहीं पर कॉपीराइटर की सैलरी 56,100 से 1,77,000 के बीच में होगी और शोध सहायक की सैलरी 35,400 से 1,12,400 के बीच में होगी। वहीं पर सिक्योरिटी असिस्टेंट महिला और पुरुष दोनों की सैलरी जो है 21,700 से 69,100 के बीच में होगी। संपादक यानी कि एडिटर की सैलरी जो है 56,100 से 1,77,500 के बीच में होगी और स्पेशल ऑफिसर पब्लिकेशन की सैलरी 78,800 से 2,09,200 के बीच में होगी। वहीं पर अनुसेवक यानी कि प्यून की सैलरी 18,000 से 56,000 के बीच में होगी। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। सबसे पहले बात करेंगे समीक्षा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर की, तो इसके लिए कैंडिडेट को केवल ग्रेजुएट पास होना चाहिए। और अगर अपर निजी सचिव यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए और उसके साथ साथ 80 शब्द प्रति मिनट शॉर्ट हैंड तथा हिंदी टाइपिंग जो है 25 शब्द प्रति मिनट आनी चाहिए। उसके साथ साथ कैंडिडेट को कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए यानी कि उसके पास CCC सर्टिफिकेट या इसके कोई बराबर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉपीराइटर की, तो इसके लिए कैंडिडेट को केवल 12वीं पास होना चाहिए। उसके साथ साथ हिंदी आशुलिपि पर 144 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए। अब बात करते हैं समीक्षा अधिकारी लेखा यानी कि रिव्यू ऑफिसर अकाउंट की, तो इसके लिए कैंडिडेट को कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए O लेवल का। अगर रिसर्च असिस्टेंट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए किसी साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में। उसके साथ ही 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट मेल की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार की हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वजन जो है कम से कम 59 किलोग्राम और सीना बिना फुलाए 86 सेंटीमीटर और फुलाने पर 91 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर सुरक्षा सहायक महिला की बात करें यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट फीमेल की, तो इसके लिए कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए। कैंडिडेट की हाइट जो है मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन जो है कम से कम 45 से 48 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं की हाइट जो है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं एडिटर की, तो इसके लिए कैंडिडेट को पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए साहित्य या फिर किसी अन्य सामाजिक विषय में। उसके साथ साथ उम्मीदवार के पास 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। और अगर स्पेशल ऑफिसर पब्लिकेशन की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट को साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए और 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। अगर अनुसेवक की बात करें यानी कि प्यून की, तो इसके लिए केवल 5वीं पास होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो विशेष कार्य अधिकारी प्रकाशन के पद पर आवेदन करने के लिए 30 से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए तथा अनुसेवक यानी कि प्यून के पद पर आवेदन करने के लिए 18 से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए।
वहीं पर अन्य सभी पदों पर आवेदन करने के लिए 21 से 40 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए और एज की गणना जो है 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को और ओबीसी के कैंडिडेट को तथा ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 1050 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। वहीं पर SC ST को 800 रुपये फीस जमा करनी होगी और दिव्यांग उम्मीदवार को 50 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपकी प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा होगी। वहीं पर कॉपी राइटिंग में शॉर्ट हैंड के बारे में स्किल टेस्ट होगा। तो प्यून को छोड़कर सभी पदों के लिए इस क्वेश्चन पेपर में सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50-50 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल 120 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं पर अगर प्यून की बात करें तो प्यून का केवल एक ही पेपर होगा जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50-50 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए भी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। डिटेल में सिलेबस जानने के लिए मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पर डिटेल में सिलेबस पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही इसके सिलेबस के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।